हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम रिलेशंस एंड फंक्शंस टॉपिक पढ़ रहे थे क्लास 12th के लिए। रिलेशन हम ख़त्म कर चुके हैं, फंक्शन में हमने 1 on 2 भी ख़त्म कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दो फंक्शंस को कंपोज करना सिखाऊंगा। हम पढ़ने वाले कंपोजिशंस ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है भाई, दो फंक्शन को कंपोज करके हम एक फंक्शन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, क्या रूल है, कैसे कैसे करना है, वो सब कुछ आज हम सीखेंगे। डियर स्टूडेंट, देखिएगा क्या है टाइटल, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है भाई, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, टू और मोर। ठीक है भाई, तो यहाँ हमें जो डेफिनेशन में दिए हुए हैं टू फंक्शंस दिए हुए हैं। लेट एफ, ठीक है भाई, फ्रॉम एक्स टू वाई एंड जी फ्रॉम वाई टू जेड बी टू फंक्शंस, देन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एफ एंड जी इज डिनोटेड बाई जी ओ एफ। ठीक है भाई, कई बार बोल देते हैं जी सर्कल एफ, जी सर्कल एफ भी बोल देते हैं, जी ओ एफ भी बोल देते हैं, जी ओ एफ भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, इज डिफाइंड एज द फंक्शन, एक फंक्शन बन जाएगा फ्रॉम एक्स टू जेड गिवन बाई किस प्रकार से जी ओ एफ। ठीक है भाई, या जी सर्कल एफ ऑफ एक्स, या जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। देखिए डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हम इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपना x है, ये y है और ये क्या है z। ठीक है भाई, तो यहां से मैं आपको बता दूं, लेट स्मॉल x बिलोंग्स टू x, स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y एंड स्मॉल z बिलोंग्स टू कैपिटल Z। तो यहाँ x एलिमेंट है, यहाँ y एलिमेंट है। ठीक है डिस्टेंस, और यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका क्या है z एलिमेंट है। ठीक है डिस्टेंस, समझ में आ गई बात। और यहाँ आपका क्या है z एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब देखिए आपको f कहाँ से कहाँ दिया हुआ है, f फंक्शन कहाँ से कहाँ है, x से y में, ये f फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए x की इमेज, ठीक है भाई, f इसके ऊपर लग के जाएगा तो ये पॉइंट जो है आपका बन जाएगा f ऑफ x। ये पॉइंट क्या था डियर स्टूडेंट्स, ठीक है भाई, ये पॉइंट क्या बन गया, f ऑफ x बन गया। ये था क्या, y, इसका मतलब y और जो है f ऑफ x एक ही बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, y और f ऑफ x क्या है, एक ही बात है। अब देखिए यहाँ से ये फंक्शन आपका यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है भाई, ये आपका g है, कहाँ से कहाँ है, देखिए फ्रॉम y टू z। ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखिए ये पॉइंट क्या था, y। ठीक है भाई, ये पॉइंट क्या था, y, और यहाँ पर g ऑफ y बन गया है। ठीक है भाई, अब ये इमेज गई ना, y की इमेज गई। ठीक है भाई, तो g ऑफ y बन गया। अब देखिए ये पहले से इसका नाम z था, तो इसका मतलब क्या हुआ, z इज इक्वल टू g ऑफ y। ठीक है भाई, क्या बन गया, z इज इक्वल टू g ऑफ y। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ से यहाँ जो x से z में जो फंक्शन जाएगा वो क्या जाएगा, g कंपोजिशन f या g सर्कल f या g o f। ठीक है भाई, जो भी आप समझे। ठीक है भाई, तो यहां से देखिएगा आपका z क्या है, z आया आपका, क्या आया z, g ऑफ y। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब y की वैल्यू देखिए आपकी ये रही, g ऑफ y की वैल्यू देखिए क्या है, f ऑफ x। इस y की वैल्यू लगा दीजिए f ऑफ x। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से इंप्लाई करके z की वैल्यू क्या मिल गई, g ऑफ f ऑफ
एक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब जो हमें कंपोजिशन मिलेगा, हमें जो कंपोजिशन मिलेगा वो एक्स से कहाँ मिल गया, जेड में मिल गया। ठीक है भाई, ये समझ में आ गई बात। यहाँ बीच में कहीं आपका y बिलोंग कर रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो इमेज आई जी सर्कल एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, जेड। ठीक है भाई, ये इसके ऊपर लग के गया, ये इसके ऊपर लग के जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये जो है, ये फंक्शन है इस एलिमेंट की इमेज। अब ये पॉइंट जो बनेगा, ठीक है भाई, इसको छोड़ो आप, यही समझा देता हूँ बड़े वाले फिगर में। तो ये पॉइंट क्या बनेगा आपका, जी सर्कल एफ, जी ओ एफ एक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये पॉइंट क्या था, जेड था, जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जेड। तो डियर स्टूडेंट जेड की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जेड की वैल्यू क्या आई है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार से डिफाइन हुआ है। ठीक है भाई, तो देखिए ये आपको यही बता रखा है, जो जी सर्कल एफ या जी ओ एफ फ्रॉम एक्स टू जेड बनेगा वो इस प्रकार दिया जाएगा, जी ओ एफ ऑफ एक्स। ठीक है भाई, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। देखिए एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एक्स से बिलोंग कर रहा है। इस एलिमेंट की इमेज क्या जाएगी, ये जाएगी जी सर्कल एफ एक्स। ठीक है भाई, और ये पॉइंट था क्या, जेड था। ठीक है भाई, जेड लगाया और जेड की वैल्यू को मैंने यहाँ सोल्व कर रखा है। अभी जेड की वैल्यू सीधी सीधी यहाँ उठा के रख दी आपकी। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ गया आपका, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखिए इंपॉर्टेंट नोट, नंबर 1, जी ओ एफ exists if and only if range of f subset domain of G। ठीक है भाई, मतलब कि इसकी रेंज, ठीक है भाई, ये कोडोमेन है, ये तो क्या है, कोडोमेन। जो इस फंक्शन f की रेंज आएगी वो इस g फंक्शन की डोमेन का सबसेट होनी चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ तो ये सेम ही है। ठीक है भाई, क्लियर है। नंबर 2, f सर्कल g या f o g एग्जिस्ट if and only if range of G सबसेट किसकी होनी चाहिए, डोमेन ऑफ F। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नंबर 3 आपका जी ओ एफ कभी भी इक्वल नहीं आएगा एफ ओ जी। ठीक है भाई, क्लियर है। अलग अलग फंक्शंस होंगे ही। ठीक है भाई, क्लियर है। आइडेंटिटी फंक्शन की बात अलग होगी। ठीक है भाई, वैसे जनरली ये मतलब कि जनरली ये बात मतलब नहीं होएगी। मतलब कि इसका मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, composition of two functions is not commutative। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इतनी बारीकी से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि डियर स्टूडेंट्स सभी को कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। कंपटीशन तो फाइट करना ही है। तो कंपटीशन फाइट करना है तो बेटा जी आपका इस बुक से बाहर कुछ भी नहीं आता। आपकी जो टेक्स्ट बुक्स होती है उनसे बाहर कुछ नहीं आता। बस गलती क्या करते हैं आप लोग, आप ओनली क्वेश्चंस निकाल के निकल जाते हैं, बेसिक पढ़ते नहीं है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। ये आप लोगों की थोड़ी गलती रहती है, जो कि आपको जो है कोचिंग सेंटरों से फिर जो है
कोचिंग लेना पड़ता है, और वो यही बातें आपको सिखाते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं कोशिश ये करता हूं कि भाई आपको छोटी से छोटी बात टॉपिक की बताई जाए, ताकि आपका कंपटीशन लेवल का जो प्रिपरेशन भी साथ साथ होता रहे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, तो ये आपका कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है भाई, कम्यूट नहीं करेंगे, क्लियर है। तो ये आपका कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस का डेफिनेशन था। ठीक है भाई, आई थिंक आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। देखिए स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन पे बेस्ड हम कुछ थ्योरम्स करते हैं। ठीक है, थ्योरम्स जरूर कराऊंगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, मेरे को इतनी जल्दी नहीं है क्वेश्चंस कराने की, मैं थ्योरी पे पूरा ध्यान दूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए करते हैं आगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या कहा है, शो दैट द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव। ठीक है भाई, फंक्शंस की कंपोजिशन क्या होगी, एसोसिएटिव होगी। या फिर ये कैसे पूछा जा सकता है, एफ जी एच। ठीक है भाई, 3 फंक्शंस है सच दैट एफ फ्रॉम ए टू बी, जी फ्रॉम बी टू सी, एच फ्रॉम सी टू डी, देन शो दैट कंपोजिशन, इनकी कंपोजिशन क्या है, एच ओ या एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ, या एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ। ठीक है भाई, ये दोनों साइड्स क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसका प्रूफ कर लेते हैं। वी आर गिवन दैट F, G and H are three functions such that F A से B, G B से C and H कहाँ से कहाँ भाई, C से D में डिफाइंड है। ठीक है भाई, क्लियर है। टू शो H कंपोजिशन G कंपोजिशन F, H कंपोजिशन G कंपोजिशन F। ठीक है भाई, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है भाई, तो डियर स्टूडेंट्स पहले तो आप ये देख लीजिए, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। देखिए यहां से देखिएगा, बी क्लियरली कोडोमेन of F, codomain of F equal to domain of G. This implies B is equal to B. इसका मतलब क्या होगा, B is the subset of B. ठीक है भाई, दो इक्वल सेट से वो सबसेट भी हो जाएंगे। तो यहां से आपका क्या फंडा क्लियर हुआ कि भाई आपका G सर्कल F एग्जिस्ट करता है। ठीक है भाई, G सर्कल F एग्जिस्ट करता है, मतलब G कंपोजिशन F एग्जिस्ट करता है। ठीक है भाई, ये कोडोमेन ही इस डोमेन के बराबर आ गई है। कोडोमेन ऑफ F डोमेन ऑफ G के बराबर आ गई है। उसने तो रेंज की बात कही थी, कोडोमेन तो उससे बड़ी है। ठीक है भाई, पूरी की पूरी कोडोमेन ही फंक्शन G के डोमेन के बराबर आ रही है। ठीक है भाई, फंक्शन F की कोडोमेन फंक्शन G के डोमेन के बराबर आ गई, तो फिर तो रेंज तो सबसेट बनेगा ही किसका, डोमेन G का। तो G सर्कल F एग्जिस्ट कर गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात। वहां से देखिएगा, कोडोमेन ऑफ G is equal to domain of H। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है, C बराबर C। देख लो, आपका जो
जी है उसका कोडोमेन कितना है सी, और इसका डोमेन कितना है सी, दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये सबसेट भी तो हुए, सी सबसेट सी, अरे इक्वल सेट आपस में सबसेट भी तो होते हैं। दिस इंप्लाइज आपका क्या एग्जिस्ट कर गया, एच सर्कल जी, मतलब कि एच कंपोजिशन जी एग्जिस्ट। ठीक है भाई, सबसे पहले तो यही चेक करना जरूरी था कि ये एग्जिस्ट भी करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है भाई, तो देखिए यहां से अब ये एग्जिस्ट कहां से कहां करेंगे ये अभी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो आपका अभी हमने जो डेफिनेशन करी थी, जी कंपोजिशन एफ कहां से कहां एग्जिस्ट करेगा, आपका जी कंपोजिशन एफ एग्जिस्ट करेगा आपका ए से सी में। ठीक है भाई, कहां से कहां एग्जिस्ट करेगा, ए से सी में। वी गेट जी कंपोजिशन एफ फ्रॉम ए टू सी। ठीक है भाई, एंड आपका एच कंपोजिशन जी, एच कंपोजिशन, एच की कंपोजिशन इसके साथ में कहां से कहां एग्जिस्ट करेगी, आपकी बी से डी में, बी से डी में। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो क्या एच कंपोजिशन जी कहां से कहां जाएगी, बी से डी में आ जाएगी। ठीक है डिफरेंस क्लियर है। अब बात आती है आपकी कि भाई आपका ये वाला एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए एच, इसके एग्जिस्ट करने के लिए इसकी रेंज, इसकी कोडोमेन की सबसेट होनी चाहिए। ठीक है भाई, क्लियरली आपके इसका जो रेंज है, इसका रेंज देखिए, जी कंपोजिशन एफ का रेंज या फिर पूरा कोडोमेन ऑफ जी कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। एच का डोमेन देखिए, एच का डोमेन कितना है, सी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एच। ठीक है भाई, अब देख लो आपका जी कंपोजिशन एफ का कोडोमेन कितना है सी, और एच का डोमेन कितना है सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज सी सबसेट सी। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, आपका जी कंपोजिशन जी, यहां से आपका क्या मतलब निकला डियर स्टूडेंट्स, आपका एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ क्या कर गया, एग्जिस्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है। ठीक है भाई, मतलब कि इसका रेंज, ठीक है भाई, सबसेट बन गया एच का, समझ में आ गई भाई। तो फिर इनकी जो है कंपोजिशन एग्जिस्ट कर गई, एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ। ठीक है भाई, वो क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई। ठीक है डियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। ऑल्सो क्लियरली अब ये चेक कर लेते हैं ये कंपोजिशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो देखिए इसका रेंज देखिए या फिर कोडोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ। देखिए क्या कोडोमेन ऑफ एफ क्या डोमेन ऑफ एच कंपोजिशन जी के बराबर है। एच कंपोजिशन जी की डोमेन कितनी है, बी। ठीक है भाई, और एफ की कोडोमेन कितनी है, वो भी बी। तो ठीक है भाई, एफ की कोडोमेन कितनी है, एफ ये है ना आपकी, कोडोमेन बी है, और आपका एच कंपोजिशन जी की डोमेन कितनी है, बी। ठीक है भाई, तो यहां से कितना आ गया, डोमेन ऑफ एफ। ठीक है भाई, डोमेन ऑफ एच कंपोजिशन जी। ठीक है भाई, दिस इंप्लाइज का मतलब कितना है, बी बराबर बी। भाई कोडोमेन एफ बी आपका बी है, और डोमेन ऑफ एच कंपोजिशन जी भी क्या है, बी। तो इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपका बी सबसेट बी। तो स्टूडेंट्स इसकी कंपोजिशन इसके साथ एग्जिस्ट करेगी,
H कंपोजिशन G कंपोजिशन F एग्जिस्ट। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ने का फायदा अभी है भाई, पहले हम इनको कंपोज करना चाहते हैं तो पहले एक बार ये तो देख लें कि एग्जिस्ट भी करेंगी या नहीं करेंगी। ठीक है भाई, क्लियर है। तो देखिए यहां आपका H कंपोजिशन G कंपोजिशन F कहां से कहां मिली है आपको। ठीक है भाई, क्लियर है। आपका क्या आया है, कोडोमेन ऑफ G ऑफ F। ठीक है भाई, और डोमेन ऑफ H। ठीक है भाई, तो ये कहां से कहां आ गई आपकी, A से D में। ठीक है भाई, A से D में आ गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, A से D में। एंड ये आपका H कंपोजिशन G कंपोजिशन F कहाँ से कहाँ आई है भाई, ये A से। ठीक है भाई, यहाँ से H कंपोजिशन G देखिएगा, ये भी आपकी कहाँ से कहाँ आ गई, A से D में आ गई। कहाँ से कहाँ आ गई, A से D में। ठीक है भाई, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों की दोनों आपकी A से D में आ चुकी है। ठीक है भाई, क्लियर है। देखो ना, इसका जो आपने देखा कोडोमेन ऑफ F। ठीक है भाई, कोडोमेन ऑफ F और डोमेन ऑफ G। ठीक है भाई, कोडोमेन ऑफ F ये, और डोमेन ऑफ H ऑफ G ये बराबर है। तो आपका A से लेके D में ही तो जाएगा ये कंपोजिशन। ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखिएगा, लेट X belongs to A, Y belongs to B, Z belongs to C, W belongs to D। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ से आप देखिएगा, ठीक है भाई, A B C। ठीक है भाई, D X Y Z W F G ये क्या है, H। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब जैसे जैसे जो मिलता जाएगा आप करते जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ देखिएगा X बिलोंग्स टू A। ठीक है भाई, तो LHS कर देते हैं, LHS H कंपोजिशन G कंपोजिशन F। ठीक है, X के ऊपर ले लीजिए, क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, H कंपोजिशन को ओपन करिएगा। कंपोजिशन कैसे ओपन हो गई, G ऑफ F ऑफ X। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो H कंपोजिशन ये वाली कंपोजिशन कैसे ओपन हो जाए, G ऑफ F ऑफ X। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से आप, ये F है, यहाँ जाएगा, ये पॉइंट क्या बनेगा, F ऑफ X। तो Y की वैल्यू कितनी होगी, F ऑफ X। ठीक है भाई, तो स्टूडेंट ये कितना हो गया, H G, F ऑफ X की वैल्यू क्या लग जाएगी, Y। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ से G ऑफ Y क्या बन जाएगा, G ऑफ Y क्या बन जाएगा, G ऑफ Y क्या बन जाएगा, Z H। ठीक है भाई, और ये क्या बन जाएगा, Z। ठीक है भाई, यही पॉइंट आपका G ऑफ Y है, Z इज इक्वल टू G ऑफ Y। ठीक है भाई, आगे देखिएगा H ऑफ Z। H ऑफ Z क्या बन जाएगा आपका, देखिए ये Z के ऊपर लग के गया, ये H ऑफ Z है, तो W इज इक्वल टू H ऑफ Z बना कि नहीं बना, तो ये क्या आ गया आपका, W आ गया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये आपका नंबर फर्स्ट आ गया। ठीक है भाई, RHS में देखिए क्या है, H कंपोजिशन G कंपोजिशन F ऑफ X। ठीक है भाई, कैसे कंपोजिशन ओपन करेंगे आप,
H कंपोजिशन G, ठीक है भाई, क्या आ जाएगा f ऑफ x, ठीक है भाई। f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है y, H कंपोजिशन G, ये क्या आ गया y, ये कैसे ओपन हो जाएगा, H ऑफ G ऑफ y, G ऑफ y क्या है z, ये आपका H ऑफ z, H ऑफ z कितना है W नंबर 2, ठीक है भाई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट H कंपोजिशन G कंपोजिशन F इज इक्वल टू H कंपोजिशन G कंपोजिशन F, ठीक है भाई, विच प्रूव्स द थ्योरम, ठीक है भाई, हेंस प्रूव्ड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी डियर स्टूडेंट्स। देखिए आगे चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 3, इसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखिए क्या कहा है, शो दैट द कंपोजिशन ऑफ टू 1-1 फंक्शंस इज ए 1-1 फंक्शन, ठीक है भाई। यहाँ से देखिए प्रूफ करते हैं, प्रूफ नंबर 2, ठीक है भाई, थ्योरम नंबर 2 का प्रूफ करते हैं। लेट f a to b and g from b to c be any two 1-1 functions, 1-1 फंक्शंस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए, पहले तो हम इनकी कंपोजिशन देख लेते हैं, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है भाई। देखिए क्लियरली, कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल टू क्या आ गई, डोमेन ऑफ G, ठीक है भाई, मतलब ये भी है और ये भी है। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स, जब कोडोमेन ही f की कोडोमेन ही G की डोमेन का सब इक्वल है तो सबसेट तो होगा ही, इसका रेंज जो है इसका सबसेट हो जाएगा। मैं कह भी सकता हूँ, यहाँ लिख भी सकते हैं, रेंज ऑफ f पक्का सबसेट मिलेगी डोमेन G का, जब कोडोमेन ही, ठीक है भाई, f की कोडोमेन ही G की डोमेन के बराबर है तो फिर रेंज तो सबसेट बनेगी भाई, ठीक है भाई, डोमेन ऑफ G। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, G कंपोजिशन F एग्जिस्ट, G कंपोजिशन F एग्जिस्ट, ठीक है भाई, क्लियर है। एग्जिस्ट एज G कंपोजिशन F कहाँ से कहाँ मिलेगी आपको, A से C में मिल जाएगी, ठीक है भाई, कहाँ से कहाँ मिल जाएगी, A से C में, ठीक है भाई। टू शो G कंपोजिशन F इज 1-1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट ले लेंगे, कहाँ से, डोमेन से। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू A, कहाँ से ले लिया हमने, डोमेन, ठीक है भाई, इसकी डोमेन से ले लिया, इसकी डोमेन क्या है, A डोमेन, ठीक है भाई। नाउ इन पे क्या ले लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स, इनकी इमेज इक्वल ले लेता हूँ, G कंपोजिशन F x1, G कंपोजिशन F x2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दो एलिमेंट हमने कहाँ से लिए, डोमेन से। इन दोनों के ऊपर हमने क्या ले ली, इन दोनों के ऊपर हमने जो है इमेज सेम ले ली, और मैं क्या दिखा दूंगा, x1 बराबर x2 दिखा दूंगा। अगर मैं x1 बराबर x2 दिखा दूंगा तो ये कंपोजिशन क्या हो जाएगी आपकी, जो है 1-1 हो जाएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखना यहाँ से क्या आएगा, G कंपोजिशन f ऑफ x1, ठीक है भाई, G ऑफ f ऑफ x1 बन जाएगा, ये G ऑफ f ऑफ x2 बन जाएगा,
ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आपको देखिए यहाँ से दिया हुआ है G इज 1 1, G इज 1 1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। G 1 1 दिया हुआ है, ये क्या है गिवन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब एक बात देखिए, G 1 1 है तो G ऑफ Y1 G ऑफ Y2 क्या हो जाएगा, Y1 बराबर Y2 हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये किसकी वैल्यू है Y1 की, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, मतलब मैं इनको रिप्लेस करके दिखा रहा हूँ आपको, f ऑफ x1 को y1 से, f ऑफ x2 को y2 से। अब ये अगर आपका फंक्शन 1 1 है भाई, इमेज सेम है, तो ये दोनों एलिमेंट भी सेम हो जाएंगे। तो देखिए ये दोनों एलिमेंट क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। अब यहाँ से फिर देखिएगा, यहाँ से f इज 1 1, f इज 1 1, ये भी आपको गिवन है, ठीक है भाई। f अगर 1 1 है तो डियर स्टूडेंट्स आपका x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने x1 x2 डोमेन से लिए थे, इस डोमेन से हमने लिए थे, ठीक है भाई। इनके ऊपर इमेज क्या ली, सेम, ठीक है भाई। दिस इंप्लाइज G कंपोजिशन f इज 1 1 फंक्शन, ठीक है डियर स्टूडेंट। आई थिंक आपको थ्योरम नंबर 2 समझ में आई होगी, ठीक है भाई। देखिए अब थ्योरम नंबर 3 का प्रूफ करते हैं, ठीक है भाई। ये 2 यहाँ से मिटा देते हैं, इतना तो आपका काम आएगा ही, ठीक है भाई। 2 शो से मिटा देते हैं। अब यहाँ से 1 1 से यहाँ क्या लगा देंगे, R2 ऑन टू फंक्शंस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्या लगा दिया हमने, ऑन टू फंक्शंस। हम प्रूफ कर रहे हैं 3 का, ठीक है भाई, थ्योरम नंबर 3 का। यहाँ से देखिएगा, टू शो G कंपोजिशन f इज ऑन टू, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए हम यहाँ का एक एलिमेंट लेंगे, कम से कम एक प्रीइमेज हम A के अंदर दिखा देंगे। लेट Z बिलोंग्स टू C कोडोमेन be any आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। कैसे, ये A है, ये B है, ये क्या है C, X Y Z, ठीक है भाई। ये आपका F, ये आपका G, ठीक है भाई, ऑन टू दे रखा है। तो यहाँ से देखिएगा, एज वी आर गिवन दैट G is on to function, G is on to function. So for each Z belongs to C, there exist Y belongs to B such that G of Y is equal to Z, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1 डाल देंगे इसको, क्लियर है। ऑल्सो इट इज गिवन दैट F is on to, ठीक है भाई कैसे हुआ, देखिए ये आपका क्या बन गया था, G of Y, तो Z की वैल्यू क्या बनेगी, G of Y तो बनेगी, ठीक है भाई। तो हमें दिया हुआ है कि भाई F on to फंक्शन है, ये F on to फंक्शन है, तो हर एक Y के लिए यहाँ एक प्रीइमेज एग्जिस्ट करेगी, ठीक है भाई। फॉर ईच Y belongs to B, there exist X belongs to A such that, ठीक है भाई, क्या आ जाएगा, F
ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से देखिएगा ये नंबर 2 हो गया। ठीक, फॉर ईच z belongs to C there exist x belongs to A such that g composition f of x is equal to आएगा g of f of x। ठीक है भाई, यहाँ से f of x की वैल्यू कितनी हो गई y, g of y। ठीक है डिस्टेंस g of y। तो यहाँ से देखिए ये आपने क्या यूज कर दिया, यूजिंग सेकेंड। अब यहाँ से g ऑफ y की वैल्यू कितनी आ गई, z। ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, यूजिंग फर्स्ट। यहाँ से आपका क्या बन गया, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू z। ठीक है भाई, हैंस फॉर ईच z belongs to C there exist x belongs to A such that ठीक है भाई, क्या मिल गया हमें, g कंपोजिशन f ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिल गया, z। ठीक है भाई, ये इससे आपका क्या है, ऑन टू शो हो जाता है। ठीक है भाई, ये आपका क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। कहने का मतलब हर एक z के करस्पॉन्डिंग। ठीक है भाई, ये x है। फॉर ईच z बिलोंग्स टू C, ये g कंपोजिशन f है। हर z के लिए आपको एक x कहाँ मिल गया, A के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर है। हेंस सो f इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये 3 थ्योरम समझ में आई होंगी। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2 और 3 का मैंने इधर जो है प्रूफ किया है। आई थिंक आपको ये तीनों की तीनों थ्योरम जो है अच्छी लगी होंगी। आज के लेक्चर में इतना ही डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय।